जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। मित्रों, प्रभु कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अकेला गुमशुदा इंसान पर, जहां आप सुन रहे हैं पवित्र कार्तिक मास में भगवद गीता का महात्म्य। मित्रों, पवित्र कार्तिक मास कहने का अर्थ है कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु 4 मास तक योग निद्रा में रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को वे निद्रा में जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे निद्रा से जागते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो कोई इस पावन मास में मेरे नाम का स्मरण करते हैं, जो कोई भी मेरे प्राणों से भी अति प्रिय भगवद गीता का श्रवण करते हैं, वह अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, चाहे उसने कितने ही जन्मों तक पाप किए हों। मित्रों, भगवान विष्णु की इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हम लोग अब तक भगवद गीता के 17वें अध्याय तक श्रवण कर चुके हैं, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता का आखिरी अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में हमने जाना कि मनुष्य के कर्म, भोजन, यज्ञ, तप तथा दान इत्यादि को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है, तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ, तप तथा दान मनुष्य के लिए उपयुक्त और सही होते हैं और कौन सी नहीं। अब श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही होते हैं। साथ ही इस पूरे गीता ग्रंथ का सार और निचोड़ भी आपको इसी अध्याय में मिलेगा, इसलिए आपको इस अध्याय को आखिर तक बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। साथ ही साथ अंत में हम यह भी जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में गीता के 18वें अध्याय का क्या महत्व है। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं भगवद गीता का अध्याय 18। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। मित्रों, संन्यास और त्याग सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं, यही बात अर्जुन जानना चाहता है। युद्ध को लड़ने से मना कर देने के कारण सवालों की यह श्रृंखला शुरू हुई थी। अर्जुन की दुविधा थी और श्री कृष्ण के समाधान थे। अर्जुन की दुविधा तो दूर हो रही है, लेकिन उसकी बढ़ती जिज्ञासा में अभी भी प्रश्न बाकी है। अर्जुन संन्यास और त्याग के फर्क को अलग अलग रूप से जानना चाहता है। श्री भगवान बोले, कितने ही बुद्धिमान लोग अपने काम करने वाले कर्मों के त्याग को, यानी कि सांसारिक जीवन में नौकरी करना, विवाह करना, पुत्र या धन आदि के त्याग को ही संन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कर्मों के फल के त्याग से यहां मतलब हुआ कि इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग। बुद्धिमानों में 2 मान्यता होती है मित्रों। एक के अनुसार अपने सांसारिक जीवन को त्याग देना ही संन्यास है, तो दूसरे के अनुसार अपना सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल को त्याग देना ही त्याग है। बहुत से बड़े बड़े विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म खुद ही दोष युक्त हैं, इसलिए ये त्यागने के योग्य हैं। मतलब कैसा भी कर्म हो तो उसमें दोष तो होगा ही, इसलिए हर कर्म त्याग देने के ही लायक है। ऐसी हालत में तो फिर संन्यास ही एक उपाय बचता है। जबकि कई दूसरे विद्वान का ऐसा कहना है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तप से तो परमात्मा का रास्ता खुलता है। इन्हीं को त्याग देंगे
तो भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ और तप की तरह त्याग के भी 3 भेद होते हैं। इन 3 प्रकारों को सुन कि त्याग क्या है, तभी तू इसे अच्छी तरह से समझ सकेगा। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि यह तो करने योग्य आवश्यक कर्तव्य है। उस पुरुष को बुद्धिमान माना जाता है जो इस ज्ञान को पा चुका है कि उसको अपने सारे कर्म बिना फल और आसक्ति के करने हैं। और ऐसे बुद्धिमान पुरुष खुद को पवित्र करने के लिए ही यज्ञ, दान और तप करते हैं। तो ऐसे में इनका त्याग कैसे किया जा सकता है। यहां श्री भगवान के कहने का सीधा तात्पर्य है कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का तो त्याग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथ में ये भी कहते हैं कि हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। मित्रों, जब त्याग करने की बात आई तो श्री कृष्ण ने कर्म त्यागने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उसके फल और उससे पैदा होने वाली आसक्ति को त्यागना है। कर्म योग पर भगवान श्री कृष्ण का विशेष बल रहा है। मित्रों, वो ही हम सबके लिए संभव भी है। कर्म योग ही एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने जीवन को जीते जीते परमात्मा के पास आ सकते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना था कि हर कर्म में कोई न कोई बंधन होता है, इसलिए सारे कर्म ही त्याग दो। परंतु श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। शास्त्र जिसे ठीक ठहराते हैं, जो निर्धारित हैं, जैसे कि यज्ञ, ऐसे नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म निषिद्ध हैं या जो काम्य कर्म हैं, जो फल के लिए किए जाते हैं, उनको त्याग देना चाहिए, परंतु नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए सांसारिक मोह के कारण नियत कर्मों का त्याग कर देना तामस त्याग माना गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, परंतु ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक परेशानी के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। हे अर्जुन, शास्त्रों में कहे गए कर्म को ही नियत कर्म कहा गया है। ऐसे कर्म को करना ही कर्तव्य होता है। कर्म को कर्तव्य समझकर उससे होने वाले फल और आसक्ति का त्याग करना ही सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक त्याग में कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों से होने वाले फल और उसकी आसक्ति का त्याग किया जाता है। यही वो त्याग है जिसमें कर्म करने वालों की शुद्धि होती है, क्योंकि ऐसा मनुष्य जो कर्म को कर्तव्य मान उसमें लिप्त नहीं होता, उसके फल से बंधता नहीं, उसकी आसक्ति में फंसता नहीं, तो इससे उसका अंतर्मन पवित्र होता है। और इसलिए हे अर्जुन, सात्विक त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। करना तो सिर्फ कुशल कर्म ही है मित्रों, क्योंकि अकुशल कर्म से कभी भला नहीं होगा। लेकिन साथ में अकुशल कर्म से द्वेष भी नहीं करना है और कुशल कर्म के फल में भी नहीं फंसना है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही सच्चा त्यागी है, ऐसा माना जाता है। त्यागी सिर्फ उसी को कहा जाएगा जो अपने कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है। जो फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है, अच्छा, बुरा या फिर मिला हुआ।
ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों को उसके कर्मों का फल किसी भी काल में बांधता नहीं है। और जब ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि वो मनुष्य जन्म मरण के फेरे से बच गया है और वैसे ही मनुष्यों को परम धाम मिलेगा। अविद्या की वजह से हम अपने अंदर की आत्मा को नहीं देख सकते, अपने अंदर के कृष्ण को नहीं देख पाते, बस कर्म किए चले जाते हैं और उन कर्मों के बंधन में फंसते चले जाते हैं। लेकिन सिद्धि तो तभी प्राप्त होती है जब आप कर्मों की समाप्ति कर सकें। लेकिन साथ में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्मों को त्यागना संभव नहीं है। इसी उलझन को दूर करने के लिए श्री कृष्ण संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 उपाय बता रहे हैं और ये 5 उपाय सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, वही श्री कृष्ण बता रहे हैं। 5 उपाय जो सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं उन्हें बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पहला है अधिष्ठान, यानी कि करने वाले का शरीर, जहां इच्छा, द्वेष, सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता, यानी हमारा मन। तीसरा है करण, यानी कि जिन जिन इंद्रियों और साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। चौथा है नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, जैसे कि सांस लेना और इस तरह की दूसरी वायु से जुड़ी क्रियाएं या दूसरे काम। और वैसे ही 5वां है दैव, यानी कि पूर्वकृत शुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी मन, इंद्रियां, चेष्टाएं और 5वां है दैव। कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वो इन्हीं 5 कारणों से करता है। वो कर्म या तो शास्त्र अनुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं, लेकिन होते इन्हीं 5 कारणों से हैं। अपने मन, वाणी और शरीर से हम इन 5 कारणों का प्रयोग करते हैं और उससे या तो वो कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं। अगर आपको अपने अपने कर्मों को सिद्ध करना है मित्रों, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे किए जाएं, और यही बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं। सारे कर्म 5 कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वो पुरुष जिनमें बुद्धि कम है या अज्ञान ज्यादा है, वे ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है। ऐसा मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, वह कर्ता कैसे हो सकता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जिस प्रकार अग्नि और जल द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा हो जाती है तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा हो जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना किसी अभिमान और बिना किसी आसक्ति से किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी कि जानने वाला। जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जिसे जाना जाता है और ज्ञेय कहते हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा है, अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, तथा कुछ भी करने का नाम है क्रिया। कर्ता, करण और क्रिया ये तीनों कर्म संग्रह हैं। जो शास्त्र गुणों की संख्या की बात करते हैं उनमें ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, इन गुणों की 3 प्रकार कहे गए हैं। ये तीनों प्रकार ही अब श्री कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान के प्रकार के बारे में बताते हुए
श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहला है सात्विक ज्ञान, वो ज्ञान जिसके बाद कुछ भी नहीं है। मित्रों, ये ज्ञान की सबसे परिपक्व अवस्था है। सात्विक ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है। ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अब राजसिक ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग समझता है। क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। मित्रों, हम सब जीवों में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो हम सब एक ही हुए। जिस ज्ञान से मनुष्य ये समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं, तो वो सबसे बुरा ज्ञान है। जो ये समझता है कि ये आत्मा, ये शरीर बस इतना ही है, इससे परे कुछ भी नहीं, वो ज्ञान सबसे बुरा और तामसिक माना गया है। जिसमें ज्ञान है वो हर किसी में परमात्मा देखता है। ऐसे ज्ञान से ही पता चलता है कि सब कुछ ब्रह्म है। चल अचल सब कुछ ब्रह्म से ही आया है। लेकिन जिसका ज्ञान उस मनुष्य को ब्रह्म का एहसास नहीं कराता, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। ऐसा ज्ञान युक्ति रहित और तत्व से भी परे और तुच्छ होता है। अब भगवान श्री कृष्ण कर्म के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। मित्रों, कर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और उसको करने वाले में अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्म को करने वाले आपके गुण होते हैं, आप नहीं। मैंने ये किया है, इस अभिमान से जो दूर होता है उसके द्वारा किया गया शास्त्र अनुसार कर्म ही सात्विक कर्म कहलाता है। मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है, नियत है और निर्धारित भी है, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और यह कर्म भोगों की चाह के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कर्म राजसिक माना जाता है। कर्म तो यह पुरुष भी वही कर रहा है जो सात्विक कर्म करने वाले ने किया, लेकिन इस कर्म को करने में अहंकार आ गया। करने के पीछे उद्देश्य भोगों की चाह है, फल की इच्छा है। इसीलिए यह कर्म सात्विक नहीं माना जाएगा। चाहे इस कर्म में कितना ही परिश्रम क्यों न किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजसिक ही माना जाएगा। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। तमोगुण से जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। इसलिए मित्रों, अगली बार जब आप कुछ भी करें तो पहले सोचिएगा कि आपका कर्म कौन सी श्रेणी में आता है। श्री कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला। सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी। ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर न तो खुश होता है और न ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं मित्रों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना खुशी और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है। जिस कर्ता में आसक्ति है यानी कि मोह है और वो कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है, वो राजसिक कर्ता माना जाता है। राजसिक कर्ता की पहचान होती है उसका लोभ। वो सब कुछ लालच में आकर करता है। दूसरों को कष्ट देने में उसे परेशानी नहीं होती। जो न अंदर से ही शुद्ध होता है और न ही बाहर से। जो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुख में रहता है, वो राजसिक कहलाता है। जब मोह में आके किसी लालच यानी कि कर्म के फल के लिए कर्म किया जाता है, जहां दूसरे की परेशानी को न सोच के बस अपना काम निकाला जाता है, तो या तो खुशी होती है या दुख। ऐसा करने वाले को ही राजसिक कर्ता कहा जाता है।
जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला होता है, तो वैसा कर्ता तामसिक कर्ता कहलाता है। तामसिक कर्ता शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री कर्ता उसको कहा जाता है मित्रों, जो थोड़े से समय में ही पूरे होने लायक साधारण कार्य को भी कल पर टालता रहता है, जो यह सोचता है कि इस कार्य को फिर कभी कर लेंगे, और ऐसी आशा से बहुत काल तक वह उस कार्य को पूरा नहीं करता है, तो वह तामस कहा जाता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके 3 प्रकार के भेद बता रहे हैं। हमारे चित्त में बुद्धि भी होती है और धृति भी। धृति का मतलब है धारण करने की शक्ति, खुद को रोकने की शक्ति। बुद्धि और धृति में बड़ा गहरा संबंध है। जब आप खुद को रोक सकेंगे, अपने पर नियंत्रण कर सकेंगे, तभी तो बुद्धि को कोई विचार अच्छा लगेगा। या फिर जब विचार आ गया, तब उसको अमल में लाने के लिए, इंद्रियों का विषय बनाने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है, वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना, और निवृत्ति मार्ग होता है देहाभिमान को त्याग कर, संसार से विरक्त होकर केवल सच्चिदानंद परमात्मा को सोचते हुए विचारना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ रूप से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी कहलाती है। जो बुद्धि विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा कर्म करने को कहती है, वह तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है। लेकिन जो तामसिक होती है, वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं मित्रों। जब उल्टी बुद्धि या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है। धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते। इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धारण शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक विषय को धारण नहीं करती, वह अव्यभिचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है। इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बहुत से मनुष्यों का लक्ष्य फल की प्राप्ति करना होता है। वो सिर्फ फल के लिए ही काम करते हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी होती है। मित्रों, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां श्री कृष्ण ने मोक्ष के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जिसकी धारणा शक्ति राजसिक है, वो इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तो और बंधना चाहता है। राजसिक धृति वाले मनुष्य को लगता है कि इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। कितने ही लोग होते हैं जिनको हम बुरा मानते हैं मित्रों। उनके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब समझिए मित्रों कि क्यों कोई दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति ही तामसिक है।
नींद, शक, चिंता और पागलपन को जो धारण किए रहता है, जो इनके अधीन है, वो भला अपनी दुष्टता को कैसे छोड़ेगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। मित्रों, जब हम छोटे थे तब क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था, लेकिन बड़े होकर अब जब उसी पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं, तब जाकर उस पढ़ाई का मूल्य समझ में आता है। उसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में यही भगवान का भजन, उसका ध्यान अमृत हो जाता है। जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुखों दुखों का अंत कर देता है, ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वह सुख सात्विक होता है। जो सुख पहले विष लगे और बाद में अमृत, और जो दुखों का अंत करे, वो सात्विक सुख होता है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, यानी कि हमारे दुनिया के सारे सुख, वो राजसिक होते हैं। इन सुखों की पहचान है कि पहले तो ये अमृत के जैसे लगते हैं, बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन बाद में ये अमृत विष बन जाता है, जब अर्जित किए हुए बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है, इसलिए वह सुख राजस्य कहा जाता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है। वैसा मनुष्य अंत तक इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, ऐसा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आलस्य तमोगुण का धर्म है। आलसी मनुष्य बस टालता है, कभी कुछ करता नहीं, और इसी में उसे सुख मिलता है। ऐसे मनुष्य इतने आलसी होते हैं कि सोचने की भी कोशिश नहीं करते, उसमें भी उन्हें आलस आता है, और इसी में उन्हें सुख भी मिलता है। इस तरह का सुख है तो विष, लेकिन शुरू और अंत में अमृत लगता है, और उसी को तामसिक कहते हैं। सत, रज और तम, इन 3 गुणों में सब समाया है। मित्रों, श्री कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ और अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। सब कुछ इन 3 गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए श्री कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है, जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया बेहतर है या वो दुनिया। मित्रों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा, और वो इसलिए क्योंकि जो श्री कृष्ण ने कहा वो हमने कभी समझा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह मेरे द्वारा गुण और कर्मों के हिसाब से 4 भागों में विभक्त किया गया है। मित्रों, जैसा आपका गुण और कर्म होगा, वैसी ही आपकी जाति होगी। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, उस परिवार का नाम आपकी जाति निर्धारित नहीं करती है। मित्रों, आपके गुण ये फैसला करते हैं कि आप क्या हैं। इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के 4 विभाग बांटे गए हैं। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको ब्राह्मण मानते हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों। अंतःकरण का निग्रह करना, यानी कि मन को सब जगह से हटाकर एक जगह केंद्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना।
वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय के गुण समझा रहे हैं। एक क्षत्रिय का सबसे पहला गुण है शूरवीरता। जो शूरवीर नहीं है, जो युद्ध में वीरता से लड़ने को तैयार ही नहीं, उसे आप कैसे क्षत्रिय मानेंगे? शूरवीर होने के अलावा क्षत्रिय में तेज, धैर्य और चतुरता होना चाहिए। क्षत्रिय के सबसे बड़े गुणों में से एक है युद्ध में न भागना। इसके अलावा क्षत्रिय को दान देना चाहिए और उसमें स्वाभिमान होना चाहिए। ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वैश्य और शूद्रों के गुण समझा रहे हैं। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यानी कि सच्चा व्यापार, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु में दूसरी या खराब वस्तु मिलाकर दे देना, तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना, ये सब सत्य व्यवहार नहीं होता। व्यापार में सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र यानी जो अल्पज्ञ हैं, जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसमें ज्ञान कम है, वो अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं है। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे, और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा। आपके गुणों से आपके कर्म होते हैं, और जो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ होता है, वो मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहां पर सीख ये है मित्रों कि सबको अपने स्वकर्म करने हैं, उसी में निरंतर लगे रहना है। अगर आप अपने स्वकर्म में लगे रहेंगे तो फिर आपको सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे गुण ग्रहण करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे, और उन्हीं अच्छे कर्मों को अगर आप तत्परता से करेंगे, मन, वचन और पूरी मेहनत से करेंगे, तो परम सिद्धि को अवश्य प्राप्त होंगे। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के ही लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के ही लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करता हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कौवा अगर हंस की नकल करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा मित्रों। अगर दूसरों को देख आप उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको अपना कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है। अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाता है वो मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है। उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त है, लेकिन अगर वह आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है, प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं। उनको ही यहां स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। इसलिए इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। संख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है
उसी का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सन्यासी को सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला होना चाहिए, यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं हो, जो इन सब के मोह से मुक्त हो चुका है, जो स्पृहा रहित है, यानी कि जिसकी तृष्णा खत्म हो चुकी है, और जो अपने मन पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर चुका है। ऐसे सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म न करने की स्थिति, जो कर्म योगियों को ही प्राप्त होती है। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। उसी तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्ध पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। मतलब जब आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आएंगे। यही योग है। और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि। इस सिद्धि के बाद वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एक सन्यासी के लिए नैष्कर्म्य सिद्धि से ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि क्या है, यही श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मयोगी तो निष्काम कर्म योग से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसका क्या? सन्यासी की बुद्धि विशुद्ध रूप से शुद्ध होनी चाहिए। उसको हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। सन्यासी को शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला होना चाहिए। सन्यासी राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला होना चाहिए। ऐसा ममता रहित और शांति युक्त सन्यासी पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, पराभक्ति ज्ञान की वह पराकाष्ठा है जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मयोगी कैसे उनको प्राप्त करता है। कर्मयोगी का रास्ता आसान है, क्योंकि वो कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति, उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेकर जाती है, ठीक उसी तरह कर्मयोगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। वो कर्मयोगी जिसका एक ही आश्रय है, कृष्ण। ऐसा कर्मयोगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए। अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको संबुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए। योग वही है जो दुखों का अंत कराता है। ऐसे योग में निरंतर अभ्यास करते हुए उस कर्म योगी के चित्त में सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। कर्म जो किया वो कृष्ण को अर्पण किया, योग जो किया उसमें भी चित्त में कृष्ण ही हो। ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। उसके बाद आप कृष्ण के और वो आपके।
जब आपके चित्त में श्री कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन अगर आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने धन संपत्ति कमाए, मेरा दुनिया में इतना बड़ा नाम है, ऐसे अहंकार के बाद आपका नष्ट होना तय है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे गुण, हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाते हैं और यही करता है। इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। मित्रों, अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए और वो एक तरफ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। ये उसका अहंकार है जो उससे बोलवा रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये मिथ्या है, झूठ है। सच अर्जुन का स्वभाव है जो उससे युद्ध करवाएगा। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था उसका विश्लेषण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव उसे युद्ध करने के लिए विवश कर देगा। अर्जुन की ही तरह हम सब के पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के। वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, वो कर्म तो आप करते ही हैं, और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है, यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे, वो गलत होता है। मित्रों, अगर आपके शरीर को एक मशीन या एक यंत्र माना जाए तो इस दुनिया में ये यंत्र घूम रहा है। मित्रों, कोई भी मशीन खुद अपने आप कुछ नहीं कर पाती, उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है, और हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाता है ईश्वर। उसी की माया है ये दुनिया। हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है। इसका नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है, और वो ईश्वर हमारे हृदय में आत्मा रूप में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। लज्जा, भय, मान, बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझ तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन कर। भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से आचरण करते हुए जब तू उसकी शरण में हो जाएगा, तब उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। मित्रों, श्री कृष्ण का रहस्य केवल श्री कृष्ण ही जानते थे, लेकिन अर्जुन उनका अतिशय प्रिय था। अर्जुन उन्हें बेहद पसंद था, इसलिए श्री कृष्ण उसका भला चाहते थे। उसके भले के लिए ही सबसे बड़े रहस्य को वो उसे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ध्यान से सुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मित्रों, अर्जुन श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय था। यह तो महाभारत की बात थी, लेकिन आज वो हर मनुष्य जो कृष्ण में, उनकी गीता में विश्वास रख, उनके कहे अनुसार उनकी बातों पर चलने को तैयार है, वो भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन को उनमें लगाना है, उनका भक्त बनना है, उन्हीं की पूजा करनी है।
और उन्हीं को प्रणाम करते हुए उनके कहे हुए कर्मों को करना है। हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मित्रों, जब आप श्री कृष्ण की शरण में चले गए, यानी कि उनके कहे अनुसार चलने लगे, तो फिर आपके शोक आपके न होकर कृष्ण के हो जाते हैं। उनका यही कहना है कि वो हर शोक को दूर कर देंगे। बिना मांगे सलाह देना समझदारी नहीं होती है मित्रों। ऐसा ही कुछ श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं। वे कहते हैं कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न उसे कहना चाहिए जिसमें भक्ति नहीं है, उससे भी नहीं कहना चाहिए जिसमें सुनने की इच्छा नहीं है, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। मित्रों, जो श्री कृष्ण के स्वरूप से इनकार करे उसे क्या कृष्ण की महिमा बताकर फायदा होगा। जो कृष्ण को नहीं मानता उसे क्या गीता सुनाकर फायदा होगा। इसलिए ऐसे लोगों से गीता या गीता के ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए जो इसका सम्मान न कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनके स्वरूप से इनकार करता है उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है। लेकिन साथ में कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां कहेगा से सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप गीता पाठ करेंगे। मित्रों, यहां कहेगा से ये मतलब है कि जो ज्ञान बांटेगा तो खुद भी वो उसी ज्ञान पर चलेगा, और जो कृष्ण के बताए ज्ञान पर चलेगा तो स्वाभाविक ही है कि एक दिन वह कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी सच्चे भाव से गीता का प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मित्रों, गीता शास्त्र के पाठ की भी कितनी बड़ी महिमा है। सिर्फ पाठ करने से ही ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। सबसे बड़े ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान जिसको आज तक किसी ने नहीं सुना था, ऐसे ज्ञान को बांटने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? और इसी का उत्तर देते हुए अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मित्रों, अर्जुन का संशय अब नष्ट हो चुका है, उसका मोह नष्ट हो चुका है, उसने स्मृति प्राप्त कर ली है और अब वह युद्ध के लिए तैयार है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से ये आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। मित्रों, जो संजय सुन चुके थे अब वो हमेशा के लिए उनके साथ था। एक तरह से उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इतना बड़ा रहस्य, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उन्होंने स्वयं सुना। इसी बात को बार बार सोचकर
वो खुश हो रहे हैं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, पद्म पुराण में भगवद गीता के 18वें अध्याय की महिमा का वर्णन है। आइए उसे सुनते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवन, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, अब तुम उसका श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरि के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौंसले बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहां भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है न यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है।
गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वही गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।